अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये कैदी सिपाहियों के लिए बड़ा कीमती था। वो उन्हें तमाम कैदियों में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़िज़ और बहादुर लगता था। उन्होंने उसे दूसरे कैदियों से अलहदा कर लिया। वो उसे बड़ी हिफाजत के साथ जंजीरों से जकड़े हुए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें यह डर हर लम्हे लगा हुआ था कि कहीं ये कैदी उनकी गिरफ्त से निकलकर भाग न जाए। मगर वो कैदी इस कदर इत्मीनान और बेफिक्री से इनके साथ चल रहा था कि देखने वाला कभी यह ख्याल नहीं कर सकता था कि वो भागने का इरादा रखता है। दरअसल ये कैदी अपने साथियों के बगैर भागने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ये कैदी इसलिए कीमती था कि रूमी सिपाहियों के एक इलाकाई हाकिम ने ऐलान कर रखा था कि मुझे अरब कौम का एक ऐसा शख्स जिंदा हालत में चाहिए जो इनके बड़े लोगों में से हो, और ये कैदी इसी कौम से ताल्लुक रखता था जिसका मुतालबा हाकिम ने किया था। दरअसल हुआ यह था कि अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ज़िलाना की सरगर्दगी में एक फौजी दस्ता मुआज़ जंग की तरफ बढ़ रहा था कि गलती से रूमी इलाके में चला गया और गिरफ्तार हो गया। अब अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ज़िलाना रूमी हाकिम की तमाम शराइत पर पूरा उतरते थे, इसलिए सिपाहियों को यकीन था कि वो इसे हाकिम के हुजूर पेश करके इनाम हासिल करेंगे। एक रिवायत के मुताबिक ये हाकिम कोई और नहीं बल्कि कैसर रोम ही था। जब इस कैदी की खबर हाकिम तक पहुंची तो उसने इन सिपाहियों को इनाम दिया जिन्होंने इसे गिरफ्तार किया था, और साथ ही हुक्म दिया कि इसे जल्द अज जल्द दरबार में पेश किया जाए। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ज़िलाना अगले ही दिन बेड़ियों में जकड़े भरे दरबार में बादशाह के सामने थे। उस वक्त इनके चेहरे पर एक अजीब इत्मीनान और सुकून था। दरबार में मौजूद दुश्मन कौम के अफराद कैदियों को खूनखार नजरों से देख रहे थे। अक्सर के चेहरों पर नफरत और तकब्बुर के जज्बात साफ देखे जा सकते थे। कैसर ने अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ज़िलाना को गहरी नजरों से देखा और उससे पूछा कि वो किस मजहब और किस कौम से ताल्लुक रखता है। उन्होंने अपना मजहब, कौम और नाम बताया। उसकी तसल्ली हुई कि मतलूबा शख्स ही उसके सामने है। उसके बाद वो अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा से मुखातिब हुआ, ए कैदी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तजवीज़ है। वो क्या है? उन्होंने खौफ से बेनियाज होकर पूछा। तुम अपना मजहब छोड़कर मेरा मजहब इख्तियार कर लो। ऐसा करने पर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा और तुम इन दरबारियों की तरह मुअज़्ज़िज़ और मर्तबे वाले बन जाओगे। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ज़िलाना ने सोचने में एक लम्हा भी ज़ाया ना किया और जवाब दिया, ए बादशाह, ये नामुमकिन है। मैं 1000 दफ़ा मौत को सीने से लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपना मजहब छोड़कर तुम्हारे मजहब को इख्तियार नहीं कर सकता। बादशाह ने कहा, लेकिन मेरा मशवरा तुम्हें यही है कि मेरा मजहब मान लो। इनाम के तौर पर मैं तुम्हें अपना खास वजीर बना लूंगा। दीन बदलने की ये रिश्वत बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ज़िलाना पर इसका कोई असर न हुआ। वो इसी तरह बेनियाजी से बोले, खुदा की कसम, तुम दीन बदलने के एवज़ मुझे अपनी पूरी सल्तनत के साथ मेरे अपने वतन की भी बादशाह दे दो तो फिर भी मुझे तुम्हारी पेशकश कबूल नहीं। जंजीरों में बंधे एक बेबस कैदी के इस जवाब पर पहली मर्तबा बादशाह के चेहरे पर गुस्से के आसार आए। वो भड़क कर बोला, मैं तुम्हें कत्ल करा दूंगा। जवाब मिला, जरूर करो, लेकिन ये तवक्का मत रखना कि मैं अपना दीन बदल लूंगा। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ज़िलाना कुरान में दी उस रियायत को खूब जानते थे जिसमें जान बचाने की खातिर कलमा कुफर कहने की इजाज़त दी गई है। ये इजाज़त सूरह अल-नहल में इन अल्फाज में दी गई है कि जो ईमान लाने के बाद अल्लाह का कुफर करेगा बजुज़ उसके जिस पर जबर किया गया हो और उसका दिल ईमान पर जमा हुआ हो, लेकिन जो कुफर के लिए सीना खोल देगा तो इस पर अल्लाह का गज़ब और अज़ाब अज़ीम है। सैयदना अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ज़िलाना जानते थे कि आयत की रूह से वो अगर महज ज़ुबान से कैसर की फरमाइश पूरी कर देंगे तो उन पर कोई मुआवजा नहीं होगा, लेकिन वो जानते थे अपनी जान बचाने की खातिर इस रियायत से शायद ही किसी मुसलमान ने फायदा उठाया हो। इसलिए उन्होंने अजीमत की राह अपनाई और कैसर की पेशकश को हकारत से ठुकरा दिया। इसको फांसी पर चढ़ा दो, बादशाह ने चीख कर हुक्म दिया। साथ ही उसने वजीर को बुलाया और कैदी की हलाकत के बारे में कुछ खुसूसी हिदायत दी। वजीर ने हुक्म जल्लाद तक पहुंचा दिया। फौरन ही कैदी को एक तख्ते से बांध दिया गया और जल्लाद तीर कमान उठाकर इसका निशाना लेने लगा। उसने बड़ी एहतियात से निशाना लिया और तीर छोड़ दिया। तीर ऐन निशाने पर लगा, ठीक वहीं जहाँ इसे हिदायत की गई थी। बादशाह ने वजीर के जरिए से हुक्म दिया था कि तीर कैदी के दिल में नहीं बल्कि हाथ पर मारा जाए कि इसका एक बाजू जख्मी हो जाए, और वाकई कैदी का हाथ जख्मी हो गया था। दर्द की ठीसें उठी और अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ज़िलाना की पेशानी तकलीफ की वजह से पसीने से भर गई, लेकिन उनके मुंह से उफ तक नहीं निकली थी। इस नाजुक मौका पर बादशाह ने एक मरतबा फिर उसे अपना दीन बदलने का मशवरा दिया, मगर उन्होंने पूरी शिद्दत से इनकार कर दिया। बादशाह ने जल्लाद को दूसरा तीर चलाने का हुक्म दिया। जल्लाद ने इस मरतबा तीर छोड़ा तो वो उनके दोनों पांव के दरमियान में लगा। इस दफा बादशाह ने महसूस किया कि कैदी पर खौफ के बादल मंडलाने लगे हैं। इसने चौथी मरतबा उसे अपने दीन से लहदगी का मशवरा दिया, मगर कैदी ने फिर इनकार कर दिया। अब तो बादशाह को बहुत बेइज्जती महसूस हुई। वो कुछ देर खामोश रहते हुए सोचने लगा। आखिर उसने एक अजीब हुक्म दिया, बहुत ही खौफनाक और वहशतनाक हुक्म। कैदी को तख्ते से उतार लिया जाए और बड़ी देख लाकर इसमें तेल गर्म किया जाए। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ज़िलाना, उनके साथी और दरबारी समझ गए कि बादशाह इंतकाम की खातिर इनको इस तेल में डालकर जिंदा भून डालेगा। हुक्म के मुताबिक एक बड़े बंदान में आग जलाई गई, उस पर देख रखकर तेल डाला गया। जब तेल खोलने लगा तो बादशाह ने इंतहाई सफाक आवाज में हुक्म दिया, इस कैदी की कौम के 2 अफराद को लाया जाए।
उस हुक्म ने पहली मरतबा सैयदना अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु को परेशान कर दिया। उनके चेहरे पर फिक्रमंदी और खौफ के असरात अब वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते थे, और जब हुक्म के मुताबिक 2 कैदी सामने लाए गए तो उनका खौफ 2 चंद हो गया। वो अपने बेकसूर साथियों के इंजाम को साफ महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पिछले तजर्बे से यही नतीजा अखज़ किया कि कैसर की सिर्फ गिडर भपकी है, वो असल में सिर्फ उन्हें डराना चाहता है, इसलिए वो खामोश रहे। लेकिन फिर उनके ज़हन में आया कि कहीं कैसर इस दफा संजीदा ही ना हो। अभी वो बादशाह को कुछ कहने के बारे में सोच रहे थे कि इसके कानों में बादशाह के वो अल्फाज गूंज उठे जिसने उनके एक एक रोंगटे में कील ठोंक दिए। वो धड़कते दिल के साथ सुन रहे थे, इन कैदियों को इस खोलते तेल में फेंक दिया जाए। हुक्म की फौरन तमील हुई, उनको अपनी आंखों पर यकीन आया, लेकिन हकीकत यही थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे दहशतनाक मंजर देखा था। उनके 2 साथियों को तेल में फेंक दिया गया था और वो बेबसी की तस्वीर बने उन्हें फटी हुई आंखों से देखते रहे। वो दोनों मुजाहिद चश्मे ज़दन में जिंदगी से आज़ाद हो गए। बादशाह की आंखों की शैतानी चमक कुछ और बढ़ गई थी। वो फनकारते हुए बोला, ए कैदी, अब तेरे लिए आखिरी मौका है, अब भी छोड़ दे अपने दीन को और मौत के बजाय जिंदगी कबूल कर ले। सैयदना अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने नफरत, गुस्से और हकारत का भरपूर मुजाहरा करते हुए इस मर्तबा भी इनकार कर दिया। बादशाह की जिद भी खत्म हो गई और वो जोर से चिल्लाया, फेंक दो इस गुस्ताख को देग में। सिपाहियों ने उन्हें पकड़ा और घसीटते हुए तेल की देग के करीब ले गए। इस मौका पर बादशाह और उसके दरबारियों ने अजीब मंजर देखा। वो देख रहे थे कि सैयदना अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू गिर रहे थे। बादशाह को पहली मर्तबा अपनी जिद की फतह के आसार दिखाई दिए। उसने हाथ उठाकर सिपाहियों को रोका। बादशाह ने कैदी को करीब लाने का हुक्म दिया। शायद वो यकीन करना चाहता था कि कैदी वाकई रो रहा है। कैदी सचमुच रो रहा था। उसके नूरानी चेहरे पर आंसू मोती बनकर चमक रहे थे। ए कैदी, आखिर तुमने अपनी जिद छोड़ने का फैसला कर ही लिया। ठीक है, तुम ऐलान करो कि मेरे दिन को कबूल करते हो। लेकिन सैयदना अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने जवाब में जो कुछ कहा उसे बादशाह ही नहीं, दरबार का हर आदमी चौंक पड़ा। नहीं है जालिम बादशाह, मैं तुम्हारा मजहब हरगिज कबूल नहीं करूंगा। तो फिर तुम रो किस बात पर रहे हो? मैं मौत के खौफ से नहीं रो रहा, मैं तो इस हसरत पर रो रहा हूँ कि काश मेरे पास एक से ज्यादा जानें होती और मैं हर जान उस खोलते हुए तेल में डालकर खुदा की राह में कुर्बान कर देता। मगर अफसोस मेरे पास तो एक ही जान है, बस इसी महरूमी पर रो रहा हूँ। दरबार पर मौत की सी खामोशी तारी हो गई। बादशाह भी बुत बना इससे अजीबो गरीब कैदी का मुंह देख रहा था। उसने भला ऐसा इंसान जिंदगी में कहाँ देखा होगा। लगता था कैदी की इस बात ने इसके दिमाग पर असर कर दिया था। वो एक बहुत ही अजीब बात कहने लगा, ए कैदी, अगर तुम मेरा सर चूम लो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने बेयकीनी से बादशाह की तरफ देखा और कहा, क्या तुम मेरे साथ मेरे साथियों को भी छोड़ दोगे? हाँ, मैं तुम्हारे साथ सारे साथियों को छोड़ दूंगा। तब उन्होंने पहली मर्तबा कुरान की दी गई रियायत से फायदा उठाने का इरादा किया। उनके सामने कुरान की एक नहीं कई आयत आ गई थी। जिसने किसी को कत्ल किया इसके बगैर कि इसने किसी को कत्ल किया हो या जमीन में फसाद बर्पा किया हो तो उसने गोया सब इंसानों को कत्ल किया, और जिसने किसी एक को बचाया उसने गोया सब इंसानों को बचा लिया। फिर जो भूख से मजबूर होकर कोई हराम चीज खा ले बगैर इसके कि वो गुनाह की तरफ माइल हो तो अल्लाह बख्शने वाला है, वो सरासर रहमत है। वो सोच रहे थे कि ये बादशाह जितना जालिम है उतना ही बुज़दिल है। डर रहा होगा कि जिस दीन पर ईमान रखने वाले इस कदर बासूल और बेखौफ हैं वो किस कदर निडर और बहादुर होंगे, और अगर मैंने इनके अहम आदमी को यूं बेरहमी से मार डाला तो ये लोग मेरी सल्तनत की ईंट से ईंट बजा देंगे। अपनी इस कमजोरी को छुपाने के लिए उसने ये बेतुकी शर्त रख दी है, या शायद इसने मेरे दीन बदलने को अपनी अना का मसला बना लिया है और इसमें नाकामी के बाद अब महज बच्चों की सी जिद पर आ गया है। ये चाहता है कि मेरे हाथों अपनी शिकस्त के बाद अब मैं भरे दरबार में इसका सर चूम के इसकी इज्जत और अपनी जिल्लत का इजहार करूं। लेकिन अगर मैंने इसकी ये बेतुकी जिद मान ली तो इस पर मेरे दीन पर तो कोई हर्फ नहीं आएगा, मगर मेरे कीमती साथियों की जानें बच जाएंगी। और मेरा दीन और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुझे यही सिखाती है। लिहाजा ये घाटे का सौदा नहीं, मेरे साथियों की जानें मेरी ज़ात से बहुत ज़्यादा कीमती हैं। ये सोचकर उन्होंने अपनी ज़ात पर साथियों की जान को तरजीह देने का फैसला किया और आगे बढ़कर बादशाह के सर को चूम लिया। बादशाह ने फौरन उन्हें और उनके बाकी साथियों को आज़ाद करने का हुक्म दे दिया। खलीफा सानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबी में बैठे थे। सैयदना अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा उनके सामने बैठे थे। उनकी ज़ुबानी सारा वाक़या सुनने के बाद बोले, ए अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु, तुम पर हज़ार रहमतें नाजिल हों। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उठे और ऐलान किया कि हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो आगे बढ़कर अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु का सर चूम ले। और देखो, मैं सबसे पहले इनके सर पर बोसा देता हूँ। खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उठे और उनको बोसा दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु उन सहाबा किराम में से थे जिन्होंने मक्का में बहुत आगाज़ ही में इस्लाम कबूल कर लिया था। उनके इस इक़दाम और उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की तस्दीक के बाद आज का ये दौर हमें दावत गौर फिक्र दे रहा है कि हम दुरुस्त हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता ये मुजाहिद। शायद इसी वजह से उन्हें अल्लाह की नुसरत हासिल हुई थी और हम खून की नदियाँ बहा कर भी मग़ज़ूब और महकूम हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।